फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हमें पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें पढ़ना है उसकी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने टेंस को डिटेल में अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया है, तो हमें आज एक्सरसाइज पढ़नी है। इस समय एक्सरसाइज की क्लासेस चल रही हैं, फिर से रिवीजन हो रहा है एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले ही पढ़ा जा चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास आज तो हम पहले इसका सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं। किस तरह से सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही है, रहा, रही, रहे अगर आता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब कि रहा, रही, रहे अगर आ रहा है तो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे होगा? क्योंकि उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो होंगे, मतलब लास्ट में गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और हम आगे देख रहे हैं कि रहा, रही आ रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। गा, गी, गे आया तो फ्यूचर, और रहा, रही आया तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही, रहे होंगे, मतलब रहा और प्लस गा, गी, गे लास्ट में आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो अब हमने पहचान कर ली इसकी कि इस तरह से इसको पहचानेंगे। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इस तरह से रहा और प्लस गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रक्चर इसका देखिए, यहाँ पर है। पहले हम क्या करेंगे, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, प्लस विल बी, सहायक क्रिया क्या है इसकी? विल बी, विल बी, विल बी और प्लस शैल बी भी होता है, शैल बी। शैल बी, विल बी और शैल बी इसकी सहायक क्रिया होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी जब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो होना ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए, जब निगेटिव आ जाता है तब क्या होता है? सब्जेक्ट होगा विल बी या शैल बी, तो शैल और विल बी जो होता है उसके बीच में नॉट होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे शैल बी नॉट इस तरह नहीं लिख सकते हैं, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, इस तरह से इन दोनों के बीच में नॉट जाएगा अंदर, इसके विल बी और शैल बी के, यहाँ पे देखिए विल बी और शैल बी के बीच में जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो इनके बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस तरह से तो हो जाएगा विल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? फर्स्ट टाइप का, जब, क्या, क्यों, कैसे वर्ब के सेंटेंस के पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है तब क्या होता है? वाक्य में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तब हम सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम पहले सहायक क्रिया लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, मतलब निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे। प्लस देखिए यहाँ पर विल बी सहायक क्रिया तो होती है, लेकिन विल बी सहायक क्रिया पूरा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ विल लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के तब बी लगाएंगे,
ये यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है कि पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव में विल होगा, फिर सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो निगेटिव सब्जेक्ट के बाद जस्ट आ जाएगा, उसके बाद बी लिखेंगे, क्योंकि ये भी सहायक क्रिया का ही पार्ट है, लेकिन नॉट और सब्जेक्ट इसके बीच में, इन दोनों के बीच में होगा। उसके बाद बी होगा, नॉट बी। जैसे विल सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जब क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आ रहा है, बीच में आता है, तब क्या करते हैं, जब बीच में आएगा तो पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे। सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी जो भी बीच में अगर आ रहा है तो पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे, उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे। फिर हम सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है तो नॉट रहेगा, नहीं तो फिर बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी आता है। मतलब सब्जेक्ट और नॉट बाहर नहीं जाएंगे, विल बी के बीच में ही रहेंगे। अगर नॉट है तो लगा देंगे, नहीं है तो सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा बीच में। अगर निगेटिव भी है तो नॉट भी, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी, विल और बी के बीच में ये दोनों रहेंगे हमेशा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सेंटेंसेस लिए हैं। वे खेत जोत रहे होंगे, वे खेत जोत रहे होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। खेत जोत रहे होंगे मतलब होता है प्लग, मतलब होता है जोतना। प्लगिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है, तो हो जाएगा दे विल बी प्लोइंग द फील्ड, दे विल बी प्लोइंग द फील्ड। वे खेत जोत रहे होंगे, ये हो जाएगा वे खेत जोत रहे होंगे। उसके बाद देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा, विल और बी के बीच में यहाँ नॉट आ जाएगा। जैसे देखिए वे खेत नहीं जोत रहे होंगे, तो हो जाएगा दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी प्लोइंग द फील्ड, दे विल नॉट बी प्लोइंग द फील्ड। दे विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट बी। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आएगा, क्या वे खेत जोत रहे होंगे, क्या वे खेत जोत रहे होंगे, तो क्या शब्द पहले है, इसका मतलब कि पहले इसकी इंग्लिश अब हमें नहीं लिखना है। क्या पहले आ गया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, सिर्फ हमें ये बताता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें सहायक क्रिया लिख देनी है। सहायक क्रिया लिख देंगे विल, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, फिर बी। यहाँ पे देखिए विल बी के बीच में नॉट और सब्जेक्ट, नॉट और सब्जेक्ट हमेशा विल बी के बीच में ही होंगे। तो यहाँ पर होगा विल दे बी, अगर नॉट रहता है तो यहाँ नॉट भी हो जाता है। विल दे बी प्लोइंग द फील्ड, विल दे बी प्लोइंग द फील्ड, क्या वे खेत जोत रहे हैं, जोत रहे होंगे, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वे खेत क्या वे खेत नहीं जोत रहे होंगे। अब देखिए निगेटिव यहाँ पर आ गया, तो हो जाएगा विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी। देखिए विल, यहाँ पर विल और ये बी, विल और बी के बीच में दोनों हैं सब्जेक्ट और नॉट। विल दे नॉट बी प्लोइंग द फील्ड, क्या वे मैदान को या खेत को नहीं जोत रहे होंगे, ये हो जाएगा, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखिए वाई विल दे, वे खेत क्यों जोत रहे होंगे, इसका हो जाएगा वे खेत क्यों जोत रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, क्यों बीच में है, तो हम इसको पहले इंग्लिश लिख देंगे, इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देंगे। तो हो जाएगा वाई, फिर सहायक क्रिया आएगी विल दे बी। यहाँ देखिए विल और बी के बीच में दे आया है, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो निगेटिव नहीं आया है, सब्जेक्ट है सिर्फ,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। वाई विल दे बी प्लविंग द फील्ड, वाई विल दे बी प्लविंग द फील्ड, वे खेत क्यों जोत रहे होंगे। अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वे खेत क्यों नहीं जोत रहे होंगे, इसी में हो जाएगा वे खेत क्यों नहीं जोत रहे होंगे, तो हो जाएगा वाई विल दे नॉट, वाई विल दे नॉट बी, वाई विल दे नॉट बी प्लविंग द फील्ड, वे खेत क्यों नहीं जोत रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज पूरी हो गई। सारे सेंटेंसेस हमने बता दिए हैं। एक ही सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कुछ बना दिया है। तो आप अलग अलग सेंटेंसेस ले करके खुद से कोई भी सेंटेंस ले करके एक्सरसाइज करेंगे, बार बार उसको बनाएंगे। तो बनाते बनाते ये चीज़ें जैसे दे, विल, नॉट बी, ये चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो जैसे ही इसका कहीं उल्टा पुल्टा होगा, जैसे विल बी नॉट दे, अगर इस तरह से कहीं भी लिखा रहेगा तो आपका दिमाग तुरंत बता देगा कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा। बोलने में ही जैसे आप बोलेंगे विल दे नॉट बी तो आप पता लगेगा। तो करते करते एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो बार बार एक्सरसाइज करिए, बिना एक्सरसाइज का कोई चीज़ संभव नहीं है। बार बार जितना ही पढ़ेंगे उतना ही एक्सपीरियंस होता जाएगा और उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए नहीं हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। और कोई सुझाव होगा, अगर कोई कमी है पढ़ाने में या कहीं भी आपको लगता है कि इस तरह ऐसा करना चाहिए तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि ये कोई नहीं बताता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।